जय हिंद साथियों। पुंछ की वो घटना तो आपने सुन ली होगी जहां आप जानते हैं कि किस तरीके से अमानवीय तरीके से हमारे भारतीय सेना के 5 जवान उनके ऊपर वो कायराना हमला किया गया। क्योंकि गद्दारों की बस की और तो कुछ है नहीं ना, सीने पे तो सामने वार कर नहीं सकते, पीठ पीछे ही खंजर घोंपते हैं, उनकी पुरानी आदत रही है। 20 अप्रैल 2023 पुंछ, भारतीय सेना का एक ट्रक जिसमें कि राष्ट्रीय राइफल्स के हमारे कुछ जवान मौजूद थे। इफ्तार पार्टी के लिए वो खुद भारतीय सेना आयोजन करी थी। आरआर की एक यूनिट जिसमें कि फ्रूट्स भरे हुए थे और बताया गया कि तकरीबन 4000 लोग आने वाले थे उस इफ्तार पार्टी में शाम को 7 बजे। लेकिन वो सो कॉल्ड रमज़ान का महीना, वो पाक महीना, वो ये वो ज़रा सी भी शर्म नहीं आई इंसानियत को तार तार करने से पहले जब आतंकी आते हैं और ग्रेनेड फेंक देते हैं आर्मी ट्रक के अंदर। ना सिर्फ इतना, अंधाधुंध गोलियां भी चलाते हैं और वहाँ पे सुने में कि केरोसिन ऑयल भी फेंका गया है। तो सोचिए क्या इंसानियत है, क्या मानवता है इन लोगों के अंदर, जिनके लिए हमारी भारतीय सेना इफ्तार पार्टी के आयोजन के लिए फ्रूट्स लेके जा रही थी। वो जानते हैं कि हर साल ऐसा होता है, वो भी घात लगाए बैठे थे, तो क्यों नहीं सेना भी अपने इस रिवाज को बदलती, कुछ तब्दीलियां लेकर आती माहौल को देखते हुए। और क्यों अब तक सरकार खामोश बैठी हुई है। मैं तो उम्मीद करता हूं कि हमारी सेना के उच्च अधिकारी कठोर निर्णय लें और ये आतंकवादी जो आए दिन इस टाइप की घटिया हरकतें कर रहे हैं, घाटी में हमारे वीर जो है अपना सर्वोच्च बलिदान दे रहे हैं, क्यों नहीं उनको हमेशा के लिए निपटा दिया जाता। क्यों नहीं इनके जितने भी ट्रेनिंग कैंप्स हैं, क्यों एक सर्जिकल स्ट्राइक, यार जाओ ना। हमारे पास ना तो फोर्स की कमी है, ना मैन पावर की कमी है, ना ही साजो सामान की कमी है। इतना तो बैकअप है हमारे पास, इतनी तो स्ट्रांग है हमारी भारतीय सेना विश्व भर में कि ऐसे घटिया लोगों को सबक सिखा सके और एक एग्जाम्पलरी सबक सिखाए जो पूरे विश्व के सामने एक मिसाल बन के खड़ा रहे। क्यों किसी दिन एक पत्नी का पति, एक माँ का बेटा, किसी बच्चे का पिता अपनी जान गंवा देता है। वो हमेशा से वेट करते हैं कि आज मेरा बेटा छुट्टी काट के आएगा, आज मेरा पति आएगा, आज मेरे पापा आएंगे, मेरा भाई आएगा। लेकिन वो कभी नहीं आते क्योंकि वो जानते हैं आतंकवादी कि हम मारेंगे, 4 दिन का रोना होगा, उसके बाद फिर से हम ट्रेंड होंगे, फिर से आएंगे, फिर से हमले करेंगे। तो परमानेंट सोल्यूशन निकालने के लिए इन आतंकियों को जड़ से मिटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं पूरी तरह से सोच समझ के बोल रहा हूँ कि मेरी फैमिली की तरफ से पूरी सपोर्ट है। मैं हमेशा से तत्पर हूँ, मैं ट्रेंड हूँ। यदि मुझे मौका मिलता है आने का तो मैं तत्पर रहूँगा अपनी फैमिली से सेक्रीफाइस करने के लिए, देश के लिए, मातृभूमि के लिए। आई ऑलवेज सेज वन थिंग दैट माई कंट्री इज़ फर्स्ट एंड फैमिली इज सेकेंड। और यही मिसाल मैं अपने ट्रेनीज़ को, अपने कैडेट्स को भी देता आया हूँ। अभी हाल ही में जो अपडेट मिला है उसके मुताबिक भारतीय सेना बहुत सीरियस अलर्ट पे है। वहाँ पे स्पेशल फोर्सेस के जवान हो, ड्रोन्स हो, स्निफर डॉग यूनिट्स हो, चॉपर्स हो या फिर ग्राउंड पेट्रोलिंग हो, बहुत मुस्तैदी के साथ पूरे चप्पे को छाना जा रहा है। और अंदेशा है कि वहाँ पे तकरीबन 6 से 7 आतंकी घाटी में, उस इलाके में छुपे पड़े, जिसको बुरी तरीके से खोज रही है हमारी भारतीय सेना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द उनको ढूंढ निकालेगी और उनके असल अंजाम तक पहुँचा भी देगी। लेकिन इनका असल अंजाम ये नहीं होगा दोस्तों। इनका असली जो तरीका है ख़त्म करने का, वो उनका बेस सारे ख़त्म करना है। पाकिस्तान को और आतंकवाद को सबक सिखाने के लिए उनको ऐसा कड़क मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा ताकि इनकी आने वाली 7 पुश्तें याद रखें कि भारत से पंगा लिया था, उनके जवानों के ऊपर हमला किया था। उत्तर प्रदेश में देखा ना किस तरीके से योगी सरकार में 2 पुलिस वालों की जान गई थी, वो चाहे जितना मर्जी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, अतीक अहमद, लेकिन जब उसने पुलिस वालों के ऊपर हमला किया, उसे गुरगो ने तो पूरा सबको मिट्टी में मिला देने वाला एक डायलॉग जो उन्होंने बोला उसको पूरा किया। तो क्यों नहीं हमारी भारत सरकार इन आतंकियों का खात्मा कर देती परमानेंट, मिट्टी में मिलाने का, योगी की तर्ज पे। भारतीय के एक युवा जो एनसीसी कैडेट है या भले ना भी हो, उसके अंदर इतना जोश है, इतना जज्बा है कि जब भी देश को उनकी ज़रूरत पड़ेगी हमेशा से तत्पर रहेंगे। और हमारी फौज इस काबिल है, बैकअप में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, इतना सब कुछ है हमारे पास, तो क्यों नहीं इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाता। भाई देश तैयार है, महंगाई बढ़ेगी, दोबारा से सह लेंगे भैया, लेकिन रोज़ रोज़ किसी माँ का बेटा जाता है, किसी बच्चे का पिता जाता है, किसी का बूढ़े माँ बाप का सर से साया हट जाता है, उसकी इकलौती संतान चली जाती है, तो कम से कम उससे तो बचेगा देश। कुछ लोग अपना लॉजिक मारेंगे कि युद्ध है, इतना आसान नहीं है, ये होता है वो होता है। अरे तुम्हें पता नहीं ना, तुम्हारे घर से कभी शायद कोई गया नहीं ना। अमर जवान ज्योति पे कभी जाके तुमने अपने किसी परिवार वाले के लिए फूल नहीं चढ़ाए ना। लेकिन हमने अपने बहुत सारे भाइयों को, अपने साथियों को, अपने दोस्तों को खोया, अपने परिचितों को खोया है। बखूबी उस एहसास को समझ सकते हैं कि उस परिवार पे क्या बीतती होगी।
हर एक जवान से मिलवाता हूँ जिसने अपने प्राणों को सर्वोच्च बलिदान दिया इस आतंकी हमले में। तो पहले हम बात कर लेते हैं लांस नायक कुलवंत सिंह जी की। कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि इनके मात्र 1 वर्ष के पुत्र ने इनको मुखाग्नि दी और करगिल युद्ध में इनके पिताजी भी वीर गति को प्राप्त हुए थे। ऐसा बताया जा रहा है कि जब ये मात्र 1 वर्ष के थे, जब इनके पिताजी करगिल युद्ध के दौरान वीर गति को प्राप्त हो गए थे, तो बड़ा ही दुख होता है यार परिवार की इस तरीके की स्थिति देखते हुए। लेकिन कई बार परिवार को और देश को बहुत गर्व होता है कि किस तरह से हमारे जवान, उनके परिवार इतना बड़ा सैक्रिफाइस करते हैं अपने देश की मिट्टी के लिए, उस तिरंगे के लिए। अब मैं आपको मिलवाता हूँ सिपाही हरकिशन जी, जो गुरदासपुर पंजाब से उनका वास्ता है। ये भी जो है वीरगति को प्राप्त हुए और इनको इनके परिवार के, इनके पिंड में, इनके गांव में जाके आज अंतिम विदाई दी गई। पूरे गांव में सन्नाटा था, हर कोई हर किशन अमर रहे के नारे लगा रहा था। इनके अलावा सिपाही सेवक सिंह जी, जो कि बठिंडा पंजाब से बिलोंग करते हैं, इनके परिवार के पास जब उनका पार्थिव शरीर पहुंचा तो परिवार का रो के बड़ा ही दुख का माहौल था। पूरे पिंड में, पूरे गांव में, पूरे इलाके में। कितना कठिन होता है एक बूढ़े माता पिता के लिए उनके जवान पुत्र को अंतिम विदाई देना इस रूप में, शायद वो माता पिता ही समझ पाते होंगे। अब मैं मिलवाता हूँ आपको लांस नायक देवाशीष बेसवाल जी से, जो कि उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। उनके भी परिवार का यही हाल था। जब पार्थिव शरीर वहाँ पे पहुँचा तो परिवारजन बिलख बिलख के रो रहे थे। वो दुखदाई दृश्य शायद देखा नहीं जाएगा जब एक बूढ़ा पिता अपने बेटे के पार्थिव शरीर के सामने इस तरीके से बैठा हो और बूढ़ी माता और पूरा परिवार रो रहा, बिलख रहा हो। हवलदार मनदीप सिंह साहब के घर लुधियाना जब पार्थिव शरीर पहुंचा तो उनकी बुजुर्ग माता जी और पिताजी का रो के, पूरे परिवारजन का रो के बहुत बुरा हाल था। मानो एक बहुत बड़ा पहाड़ छाती पे आके टूट पड़ा हो। मैं फिर से उसी बात को दोहराता हूँ कि उस दुख को वो परिवार ही समझ सकता है जिनमें से किसी का बेटा, किसी का पिता, किसी का पति, किसी का भाई गया हो। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि प्रभु हमारे सभी जवानों की आत्मा को शांति दे, जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके परिवार को इस दुख से लड़ने की शक्ति प्रदान करे। इस विषय पर जो भी अपडेट आता रहेगा आपको मैं निरंतर देता रहूँगा। बने रहेगा अपने इस पेज के साथ, अपने चैनल के साथ, अपने जवानों की आवाज़ बनने के लिए। तब तक ख्याल रखिएगा अपना और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आप क्या कहते हैं इस मुद्दे के बारे में। और वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने इस चैनल का अंग बनिएगा, पेज के साथ जुड़िएगा। यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा, यदि आप यूट्यूब पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। गुड बाय फॉर नाउ। जय हिंद।